झारखंड बीएड एंट्रेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें रीजनिंग में एक पार्ट है कथन और निष्कर्ष। इससे क्वेश्चन कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा है, ठीक है। हम उसके बारे में समझा दे रहे हैं आपको, 2 से 3 क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं। आप इससे पूरा टर्म समझ जाइए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या रहता है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और एक उसका निष्कर्ष कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा, और आंसर में इसका 4 ऑप्शन क्या किस टाइप में होगा कि यदि केवल एक निष्कर्ष, मतलब जो निष्कर्ष होगा वो फर्स्ट और सेकंड होगा, एक निष्कर्ष होगा, 2 निष्कर्ष होगा। तो जो आपको आंसर देना है उसमें 2 टाइप का आंसर है। एक पहला आंसर में रहेगा कि केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, न तो एक न तो 2। और यदि निष्कर्ष एक है तो दोनों निकलते हैं, मतलब दोनों हो सकता है, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, इनमें से कोई नहीं हो सकता। ये मीन्स जो कथन है उसका आंसर आपको, ये जो स्टेटमेंट है उसका आंसर समझिए कि निष्कर्ष में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ इनमें विज्ञान को शामिल करते हैं। ये स्टेटमेंट है, अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ इनमें विज्ञान को शामिल करते हैं। निष्कर्ष इसका दिया हुआ है, अनेक भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया। दूसरा नंबर, अनेक भारतीय नहीं जानते हैं कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। तो इसमें 2 है, 2 में से कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला क्या लिखा हुआ, अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है किंतु उनमें विज्ञान को शामिल करते हैं। तो इसका आप अगर आप फर्स्ट को देखिएगा तो अनेक भारतीय मानते हैं, और यहाँ भी जानते हैं लिखा हुआ है। विज्ञान ने भारतीय विरासत को बनाया है, विज्ञान ने भारतीय विरासत, तो पहला वो इससे टच कर, लेकिन इसमें क्या अनेक भारतीय नहीं जानते, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो कभी भी निष्कर्ष में नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। तो यानी केवल फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट के लिए ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर होगा। यदि केवल ए निकलता है, ये होगा कि केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ये ऑप्शन 4 होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है, नेता मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या नेता मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता है, पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है। अब देखिए सभी मनुष्य नेता नहीं होते हैं, सभी मनुष्य नेता नहीं होते, पहला नंबर तो ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया निष्कर्ष ने। दूसरा के नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है, ये पॉजिटिव सेंटेंस। आप यहीं पर देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव में ये पॉजिटिव सेंटेंस, तो कंफर्म हो गया कि बी नंबर होगा, बी इसका होगा। यानी बी नंबर क्या है कि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। अब देख ले केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, इसमें यही 4 ऑप्शन रहेगा, केवल निष्कर्ष 1, केवल निष्कर्ष 2, ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2, दोनों निष्कर्ष, ठीक है। थर्ड नंबर है, क्वेश्चन है, भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्व है, विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष राष्ट्रीय संपत्ति है, ठीक है। भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा का केंद्र सरकार को दायित्व, केंद्र सरकार का दायित्व है, विक्टोरिया मेमोरियल राष्ट्रीय है। निष्कर्ष उसका क्या, भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, ठीक है। राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए इसमें दोनों आपको मिल जाएगा, पहला कि भारतीय संपत्ति है, ये भी सेंटेंस इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, राष्ट्रीय संपत्ति का संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, ये भी हो जाए केंद्र सरकार का दायित्व है। तो दोनों आपको देखिए मिल जा रहा है। मतलब क्या होगा इसका जो सी नंबर, नहीं इसका ये नंबर क्या, इसका नाम डी, दोनों निष्कर्ष आ जा रहा है। भारतीय संग्रहालय आंसर इसका होगा, दोनों होगा, इसका मीन्स होगा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2, दोनों इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आपको और आएंगे, ठीक है। तो इसको आपको ठीक से समझ लेना है कि कैसे इसको प्रूव करना है, मीन्स एक तरह से लिखना है कि इसमें आपका पहला, ठीक है, इसमें 4-5 और हम ऑप्शन समझा दे रहे हैं कैसे क्या क्या हो सकता है। एक होता है समानता पर आधारित निष्कर्ष होता है, स्वीकार्यता पर आधारित निष्कर्ष होता है, कारण एवं प्रसार पर निष्कर्ष होता है, तार्किक विवेचना होता है, और आधारभूत शैक्षणिक होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ लेना है कि किस टाइप का लिखना है। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका आंसर जो है वो उन दोनों में है या किसी एक में है या फिर किसी में भी नहीं है, ठीक है। ये ठीक से समझ लेंगे। और दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस कभी भी पॉजिटिव का आंसर नहीं होता है। अब समझ लिए कथन और निष्कर्ष तभी हो, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप फिर वीडियो देखिएगा, उसमें हम समझा देंगे और भी कथन निष्कर्ष का ही क्वेश्चन होगा।